चुनाव को लेकर सभी दल तैयारी कर रहे हैं। संजय निषाद ने 10 की 10 उपचुनाव की सीटों पर प्रभारी घोषित कर दिए हैं। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी से बात नहीं बन रही है और ये प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत किया जा रहा है। बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी मौजूद हैं। प्रमोद जी, क्या लगता है आपको कि इस तरह से पहले तो वो 2 सीटों की मांग कर ही रहे थे, कटहरी और मंझवा, अब उन्होंने 10 विधायकों को 10 में इंचार्ज बना दिया है, तो क्या कहीं ना कहीं बीजेपी पर ही अलायंस पार्टनर्स प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? देखिए, केंद्र में भी और प्रदेश में भी ऑल इज नॉट वेल इन भारतीय जनता पार्टी। अब सहयोगी दल आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं और इसीलिए आप देखें कई जो प्रस्तावित कदम है सरकार को वापस लेने केंद्र में पड़े। अब यहाँ 10 ही सीट, 10 में उन्होंने अपने विधायकों की ड्यूटी लगा दी, तो ऐसा लगता है कि वो दबाव बना रहे हैं, दबाव की राजनीति कर रहे हैं। खैर, ये भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का आंतरिक मामला है, इस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। सपा और कांग्रेस में सीट बंटवारे को लेकर क्या चर्चा है कि कुछ बैठकें हुई हैं या हम लोग बैठकर आपस में तय कर लेंगे। हम लोगों की मनस्थिति बनी हुई है, ये हमारा निर्णय है कि हम बाई इलेक्शन मिलजुल कर लड़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने कल कहा है कि सपा और कांग्रेस में जिन्ना की आत्मा है, कैसे देखते हैं आप सर? मुझे तो नहीं मालूम कि योगी जी ने क्या कहा है, लेकिन ये तो एक स्थापित सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी संगठन में राष्ट्रपिता के हत्यारे नाथूराम गोडसे की आत्मा है। वो उनका सिद्धांत है, उनका आदर्श है देश को बांटना, समाज को बांटना और नफरत फैलाना। ये तो भारतीय जनता पार्टी की आत्मा में बसा रचा स्थापित। इसके अलावा भाजपा कुछ सुनाई नहीं पड़ता, सिर्फ आत्मा में नहीं, उनकी आंखों और जुबान में भी। कंगना रनौत कह रही हैं कि कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी यही कह रही है, कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज तक उन्होंने कास्ट सेंसस के लिए सहमत तो दी नहीं है। और कंगना रनावत तो किसानों को आतंकवादी बता रही है, वो वहाँ भ्रष्टाचार का अड्डा बता रही हैं। कंगना रनावत तो आजकल स्पोक्समैन हो गई हैं भारतीय जनता पार्टी की, और कंगना रनावत जो हैं, जैसा भारतीय जनता पार्टी उनके यहाँ पीछे पीछे घूम रही है। तो कुल मिलाकर ये विचार कंगना रनावत के तो भाजपा के विचार कि वो किसी भी हालत में तैयार नहीं हैं जातीय जनगणना के लिए। सपा के कुछ नेता सर कह रहे हैं कि जितना सम्मान हमें महाराष्ट्र में मिलेगा या अन्य जगह जहाँ चुनाव है वहाँ मिलेगा, उतना सम्मान कांग्रेस को यूपी में मिलेगा। क्या आप आशा करते हैं मुझसे कि कोई कुछ कह रहा है तो उस पर मैं प्रतिक्रिया व्यक्त कर दूं? हमारा गठबंधन मजबूत है, इंडिया गठबंधन का हर सदस्य इंटैक्ट है, और हम सब बैठकर भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिकता को और नाथूराम गोडसे की जो आत्मा उसके अंदर है उसे हराने के लिए एकजुट। मेरा आखिरी सवाल सर, ममता बनर्जी कह रही है कि जो आग बंगाल में लगी उसका असर असम और यूपी तक भी जाएगा। देखिए, कहा ममता जी ने, तो क्यों कहा, किन परिस्थितियों में कहा, इसका जवाब तो या ममता जी दें या तृणमूल कांग्रेस दें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक चीज़ जान ले, हर आदमी दुखी है उस बेटी के साथ कलकत्ता में जो डॉक्टर हुआ। पर मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी आत्मा कहाँ सोई थी जब मणिपुर में ये हो रहा था, बदलापुर महाराष्ट्र में हो रहा है, हाथरस में हो रहा है, वहाँ आपकी चुप्पी क्या है? उत्तराखंड में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, तो हर जगह बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर आप बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों रहते हैं? क्या आपकी मौन सहमत है? बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी जी, और उन्होंने साफ कहा है कि पूरी तरीके से उपचुनाव को लेकर सपा और कांग्रेस साफ है, और संजय निषाद का जो मामला है उसको लेकर उन्होंने साफ कहा है कि जो दल हैं वो आपस में मन नहीं बना पा रहे हैं। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक।